गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल। बच्चों आज की वर्कशीट में जानता हूँ थोड़ी सी लेट हो गई। उसका रीज़न ये कि वर्कशीट आई ही लेट थी और जब वर्कशीट लेट आई फिर हमने काम शुरू किया। मैं भी आपकी तरह किसी दिन लेट उठता हूँ, तो आज थोड़ा लेट उठा था। लेट उठा फिर काम करना शुरू किया तो थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आप अभी भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, आप अपना हाथ देखिए और दोनों हाथ को जैसे आप हाथ जोड़ते हैं असेंबली में प्रेयर में खड़े होते हैं, वैसे हाथ जोड़िए और देखिए कि दोनों हाथ बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आप एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखेंगे तो वो उसको पूर्ण रूप से घेर लेगा। ऐसे चित्र, जो एक चित्र दूसरे चित्र को पूर्ण रूप से घेर लेता है, इस पूर्ण रूप से घेरने वाले चित्र को हम कहते हैं कि ये आपका कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसे। समझ में? उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, चिल्ड्रन नाउ यू फाइंड आउट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। 4 एग्जाम्पल देने हैं आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के आपके आसपास से। तो हम अपने आसपास से कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के 4 एग्जाम्पल दे देते हैं। 10 रुपये का नोट कॉन्ग्रुएंट होगा, एक तरीके के पेन कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक तरीके की कॉपीज़ कॉन्ग्रुएंट होंगी, माजा की 2 बॉटल कॉन्ग्रुएंट होंगी, कोका कोला की 2 बॉटल कॉन्ग्रुएंट होंगी, एक जैसी गाड़ी कॉन्ग्रुएंट होंगी, जो बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं। अब उन्होंने नीचे बोला, लेट अस डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। 2 ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर पार्ट्स आर इक्वल। अब ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे इसमें आपका डायग्राम है, डायग्राम ABC, और नीचे एक डायग्राम है, डायग्राम DEF। ऊपर वाला डायग्राम है ABC, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ABC यहीं बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन कम हो। मैं यहाँ पे ABC बना देता हूँ, ABC। बिल्कुल जैसा ये 80 डिग्री का एंगल है तो ये भी 80 डिग्री का एंगल है। ये 52 था तो ये भी 52 है, और ये 48 है तो ये वाला भी 48 है। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सभी पार्ट इक्वल होंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये F 48 डिग्री का है और इस पीछे वाले डायग्राम में ये C जो है वो 48 डिग्री का है। ऐसे ही A 80 डिग्री का है तो यहाँ D 80 डिग्री का है। E आप देख रहे हैं 52 डिग्री का है तो यहाँ जो B है वो 52 डिग्री का है। इनकी साइडें भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे एंगल, उनकी सारी साइडें सब बराबर होती हैं। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आ गए हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन हम करेंगे तो क्वेश्चन से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी हमें। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दूंगा डिटेल में और साथ में उसके आंसर भी लिख लेंगे। क्वेश्चन में वो कहता है, आर द ट्राइंगल्स गिवन बिलो कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट चेक करने के लिए या तो हमारे पास रूल्स हम यूज़ करें। अगर रूल्स हम यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रूल्स यूज़ नहीं कर रहे, बिना रूल्स के कर रहे हैं, तो बिना रूल के हमको ये देखना पड़ेगा कि सारी की सारी साइडें ट्राइंगल की इक्वल हो जाएं, तभी वो कॉन्ग्रुएंट है। अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक एंगल इसका 50 डिग्री का है, यहाँ पे भी एक एंगल 50 डिग्री का, बहुत अच्छी बात है। एक एंगल 110 डिग्री का है, यहाँ पे भी एक 110 डिग्री का, बहुत अच्छी बात है। और थर्ड एंगल 20 का है, यहाँ भी थर्ड एंगल 20 का है, मतलब एंगल तो सेम हो गए। अब साइड देख लेते हैं। ये वाली साइड 9 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 9 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। यानी एंगल्स और साइड सभी इक्वल्स हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं और इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। जिस ट्राइंगल के सारे साइड सारी एंगल्स इक्वल होते हैं उनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब उसने आगे बोला है, देन राइट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब जो बराबर हैं। अब यहाँ देखिए एंगल L, ये हटा देते हैं ताकि आपको डायग्राम दिख जाए आराम से। एंगल L जो है वो 50 डिग्री का, यहाँ एंगल X 50 डिग्री का, तो मैं लिखता हूँ एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल L। एंगल Y 110, एंगल M 110, तो एंगल Y इज इक्वल्स टू एंगल M। एंगल Z 20 डिग्री का, एंगल N, तो एंगल Z इज इक्वल्स टू एंगल N। ऐसे ही साइडें देख लेते हैं। तो ये अपना XZ जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो XZ किसके बराबर होगी? XZ बराबर होगी 10 सेंटीमीटर वाले LN के। और ऐसे ही ZY NM के, और YX ML के। ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो कि बराबर हैं। कर लीजिए इनको नोट डाउन।
इनको नोट डाउन कीजिए बेटा मैंने फटाफट। आगे बढ़ते हैं आज की सेकंड वर्कशीट की तरफ। आज की आपकी सेकंड वर्कशीट जो है वो मोशन की है, और ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि व्हाट इज मोशन। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान को समझाती हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद टाइम, दिस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन क्या होता है बेटा? जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करती है, अभी वो एक जगह पे है, फिर वो दूसरी जगह पे चली जाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो पोजीशन की जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं कि वो मोशन है। जैसे कि मैं सुबह सुबह उठता हूँ, मैं भी अपनी गाड़ी उठाता हूँ, स्कूल पहुँच जाता हूँ, तो मैं अपनी पोजीशन घर से मैंने चेंज करके स्कूल कर ली, तो इसको हम मोशन कहते हैं। मोशन को सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है दैट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम इज कॉल्ड मोशन। इन फिजिक्स देयर आर टू स्टेट्स ऑफ मोशन, स्टेशनरी एंड इन मोशन। तो फिजिक्स में बेटा दो स्टेट्स होती हैं, एक स्टेशनरी होती है और एक इन मोशन होती है। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई, मोशन मतलब चलती हुई। When an object does not change its position with respect to other stationary object, the object is said to be at rest। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट स्टिल है, मूव नहीं कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जैसे कि कार, बाइक, कुत्ता। अब जनरली जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन तीन तरीके का होता है। नंबर वन इज़ लीनियर या रेक्टिलीनियर मोशन। ये होता है जब एकदम सीधी लाइन में आदमी चलता है। बिल्कुल सीधी लाइन मतलब जैसे आपने देखा होगा उसैन बोल्ट जो दुनिया का सबसे तेज़ भागने वाला व्यक्ति है, वो बिल्कुल सीधी लाइन में तेज़ भागता है। उसको हम कहते हैं कि वो स्प्रिंट करता है। 100 मीटर उसने 9.09 सेकेंड में भागा था। दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम टू एंड फ्रो। जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, तो जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो टू एंड फ्रो भागता है, ऐसे, फिर वापस, फिर इधर, फिर वापस, उसे ऑसिलेटरी कहते हैं। और तीसरा होता है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? सर्कुलेटरी मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है। यूजुअली आपको सर्कल में मूव करती हुई ऑब्जेक्ट्स कहाँ दिखेंगी? सर्कल में मूव करती हुई ऑब्जेक्ट आपने सबने रेस में हिस्सा लिया होगा, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, और रेस में आपने देखा होगा कि आप भागते हैं गोल 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 गोल। तो वो जो गोल 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 आप भागते हैं उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। और आपने फार्मूला 1 रेस कभी गलती से देखी हो तो वो भी सर्कुलर मोशन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर ज्ञान ने पूछा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान को बताती हैं कि अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट मतलब उसको नाप सकते हैं। देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 चीज़ें हैं जिनको हम नाप सकते हैं। इनके अलावा बाकी चीज़ों को नाप नहीं सकते। जैसे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, समझ में, लेकिन इस प्यार को नाप तो नहीं सकते। तो ये एक अनमेजरेबल क्वांटिटी है। क्वांटिटी तो है बिकॉज आई लव यू, लेकिन इस क्वांटिटी को नाप नहीं सकते, इसीलिए ये अनमेजरेबल है। मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? जैसे मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है कि आपने बोला दूध ले आओ, तो मैं आपसे पूछूंगा कितना दूध ले आऊँ, तो आप कहेंगे 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो वो मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड देन वी राइट द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। जैसे दूध कितने लीटर, तो 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर। या आम कितने किलो, वैसे आम का सीज़न ख़त्म हो गया तो आम आने कम हो गए, पर आम कितने किलो, 3 किलो, 5 किलो, 8 किलो। तो वो जो किलो हमने लिखा, केजी हमने लिखा, ग्राम लिखा, मीटर लिखा, सेंटीमीटर लिखा, लीटर लिखा, वो सभी यूनिट्स हैं। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज़ भी मेरे बच्चों 2 तरीके की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होती है, स्केलर क्वांटिटी की अगर बात करी जाए तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। जैसे आपने कहा, मैंने आपसे पूछा आपका वज़न कितना है, तो आपने कहा सर मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा वज़न तो सिर्फ 35 किलो है, 35 केजी है। अब 35 केजी जो है वो 35 केजी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। आप अगर टेबल पे बैठ के अपना वज़न करेंगे तब भी 35 है, आप ज़मीन पे करेंगे तब भी 35 है, कोई डायरेक्शन उसमें नहीं है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम कहते हैं स्केलर। समझ में?
दूसरी होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा जा रहा है विद ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, अब उसकी एक फिक्स स्पीड है और एक फिक्स्ड डायरेक्शन है कि आगरा जाने के लिए उसको एक फिक्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा दिल्ली से आगरा। अगर वो फिक्स डायरेक्शन में नहीं जाता तो वो आगरा नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मोशन। बिल्कुल यहाँ पे हमने डिस्कस करा था आपका आंसर कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट विद टाइम, दिस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, और चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। पहला आंसर है, कीजिए फटाफट नोट डाउन। सेकेंड आंसर देखते हैं, नेम ऑल बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होगा। तो इसे कह सकते हैं अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 7 बेसिकल फिजिकल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपका आंसर नंबर 2 है मेरे बच्चों। थर्ड है व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो हम लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, और इसका ये पूरा आंसर आप लिखेंगे, स्केलर और वेक्टर, थर्ड आंसर। और फोर्थ अगर समझते हैं तो लिखा है राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच मूविंग एज वेल एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। मुझे लगता है ये आंसर तो आप कर ही लोगे। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी में लिख दो अपने आसपास जो चीज़ आपको खड़ी दिख रही है वो स्टेशनरी है। आपकी कॉपी, आपका पेन, आपकी पेंसिल, आपकी नोटबुक, आपका मोबाइल फ़ोन, सब स्टेशनरी है। और जो चीज़ मूव करती है जैसे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, डॉग, कैट, टीचर, क्लास टीचर भी तो मूव करती है, वो सब मूविंग है। तो मुझे लगता है ये तो आप लिख ही लेंगे। तो बच्चों हमने मैथ्स की भी कर ली, साइंस की भी कर ली। हिंदी की वर्कशीट आज की आप जो है वो हिंदी की वर्कशीट करने के लिए आपको जो 9th का हिंदी मीडियम का वीडियो है वो देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आज थोड़ी सी टाइम की कमी थी। इसलिए बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और वीडियोस के लिंक मिलेंगे। मैं जानता हूँ आप घर में बोर हो रहे होंगे आजकल, तो बोर हो रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो का लिंक खोलिए और देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।